की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। उदयपुर जिले के कानोड में भाजपा के कानोड भिंडा केलेश्वर मंडल के संयुक्त रक्तदान समर्पण अभियान माधव सागर वाटिका कानोड में आयोजित किया गया। अभियान संयोजक पवन व्यास ने बताया कि रक्तदान शिविर का उद्घाटन चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, वल्लभ नगर प्रभारी उदयलाल डांगी, मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा के सानिध्य में किया गया। अभियान के सह संयोजक शुभम अलावत ने बताया कि शिविर में 80 यूनिट रक्तदान हुआ और 41 युवाओं ने रक्तदान का संकल्प लिया। शिविर में भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष पवन व्यास और उनकी पत्नी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पूर्व पार्षद सरोज व्यास के साथ रक्तदान किया। मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा रक्तदान शिविर के लिए वाटिका निःशुल्क देने के लिए वाटिका संचालक मानमल महिता का आभार जताया। रक्तदान समर्पण अभियान के संयोजक पवन व्यास के साथ सह संयोजक शुभम अलावत, कानूड मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा, भिंडर मंडल अध्यक्ष मुरली मनोहर तिवारी, केलेश्वर मंडल अध्यक्ष लच्छीराम पाटीदार, महामंत्री गौतम अलावत, युवा मोर्चा महामंत्री प्रताप सिंह राव, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, सुरेश कांठालिया, देहात जिला मंत्री गजेंद्र मेहता के साथ तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज देश में नरेंद्र मोदी जी की 7 वर्ष सरकार को होने के बाद पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जश्न नहीं मनाकर सेवा ही संकल्प के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे देश भर में रक्तदान महादान को लेकर युवाओं में अलग जगाने का काम किया और युवा रक्तदाता बनकर कैसे इस संकट के समय हम लोग सहभागी बन सके, इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी की जिला यूनिट ने करना शुरू किया। जोधपुर में चमत्कारी माने जाने वाले शहर की दक्षिण मुखी सिग्नापुर सिद्ध शनिपीठ, शनिधाम शास्त्री नगर और महंत समाज सेवी मूलचंद बोहरा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर आज वर्चुअल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह शनिधाम में वैदिक मंत्रोच्चार से आदम, कद, पपीते, आंवले के साथ अन्य पौधों का रोपण किया गया। शनिधाम महंत हेमंत बोहरा के सानिध्य में उनके पिताजी महान समाज सेवी शनिधाम के मुख्य महंत मूलचंद बोहरा को शनिधाम से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के राजनेताओं, समाज सेवियों, धार्मिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों के साथ समस्त मंदिर, मठ, आश्रमों, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोविड-19 गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान बच्चों के आश्रम, कच्ची बस्तियों में राशन सामग्री, वृद्धाश्रम में राशन सामग्री, फल, फ्रूट, मास्क आदि का वितरण किया गया और लोगों ने विभिन्न प्रकार के 501 पौधे विभिन्न स्थानों पर लगाए। शनिधाम प्रवक्ता अशोक चौधरी ने बताया कि महंत मूलचंद बोहरा समाज सेवी और महंत होने के साथ एक श्रेष्ठ अध्यापक भी थे। उनके जीवन में उन्होंने गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं और बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम किया था। गांव-गांव में उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई थी। अपनी धर्मपत्नी शारदा बोहरा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्य सामाजिक उत्थान के लिए किए थे। इसमें नेहरू युवा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के द्वारा गांवों में लोक शिक्षण का कार्य करना प्रमुख था। उनको राष्ट्रपति का सम्मान प्राप्त था। उनको द्वारा जोधपुर के शास्त्री नगर में शनिधाम की स्थापना करना मील का पत्थर साबित हुआ। इस वर्ष भी मूलचंद बोहरा की याद में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। कार्यक्रम में नारायण राम, नंदकिशोर वैष्णव, रुद्राक्ष, कमलेश, मनीष कुमार के साथ शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
मेहर से भाजपा विधायक अपने नित नए बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं और वो बखूबी जानते हैं कि लाइमलाइट में कैसे बने रहना है। इस बार उन्होंने सबसे पहले 100% टीकाकरण कराने वाली अपनी विधानसभा क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतों को गांव के विकास के लिए 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही विधायक ने मेहर नगर पालिका को भी 100% वैक्सीनेशन पर 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सभी मेहर वासियों को मैं प्रणाम करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि कोरोना महामारी का बचाव सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में अफवाह में ना पड़े, वैक्सीन ही जीवन बचाएगी। तमाम ग्राम पंचायतों से अपील और प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अफवाहों में ना पड़े, सभी परिवार के साथ मिलकर वैक्सीन लगवाएं। साथ ही तमाम जनप्रतिनिधियों से अपील है कि जो अपनी पंचायत में नंबर 1, 2, 3 ग्राम पंचायत में 100% वैक्सीनेशन करवाएगा उसे 10 लाख का इनाम गांव के विकास के लिए दूंगा। साथ ही मेहर नगर पालिका जिस दिन 100% वैक्सीन लगवाएगी, नगर पालिका को 25 लाख रुपए मेहर के विकास के लिए दिया जाएगा। सभी मैहर वासियों को सादर प्रणाम करता हूं। एक निवेदन करता हूं कि कोरोना महामारी का बचाव सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीन के अफवाहों में न पड़े, वैक्सीन ही जीवन बचाएगी। तमाम ग्रामवासियों से भी अपील और प्रार्थना करता हूँ, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग भ्रम में न रहें, इसको अफवाह में न पड़ें, सभी लोग मिलकर पूरे घर परिवार के साथ वैक्सीन लगवाएं। साथ ही तमाम जनप्रतिनिधियों से भी मेरी अपील है कि जो अपनी ग्राम पंचायत पे नंबर 1, 2, 3 नंबर पर 100% वैक्सीन अपनी पंचायत में लगवाएगा, उसको 10-10 लाख रुपए का इनाम गांव के विकास के लिए दूंगा। और साथ ही मेहर नगर पालिका जिस दिन 100% वैक्सीन लगवा देगी, नगर पालिका को भी 25 लाख रुपया मेहर के विकास के लिए दिया जाएगा। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। समाज के किसी और हिस्से के लोग उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, क्या ये सही है? नहीं, कोई ऐसी कार्रवाई, हम सक्षम हैं। यदि ऐसी कार्रवाई हो जाए तो बिल्कुल बराबर जवाब देंगे, लड़ेंगे। अभी तक हमारे खिलाफ कहीं कोई आपने चुरहट में कार्यक्रम किया था, जिनने सहयोग किया उनकी बिल्डिंग गिर गई, उसमें अब बिल्डिंग की बात करें तो मेरा भांजा था, तो मेरा भांजा था जिसकी बिल्डिंग गिराई गई है। घर का ही मामला है आपके? बिल्कुल मेरे घर का है, पर मैं उसके घर में कार्यक्रम किया, उसको मैं अपने कार्यक्रम से दूर रखा। आपको मैं कई बार बोलता हूँ, फिर किसी को बुरा ना लगे, कि बनिया आदमी राजनीति नहीं कर सकता, और बनिया कोई जाति नहीं होती। धंधा व्यापार में जो लिप्त होगा उसको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। जब उस आदमी का जो घर था पूरी तरह जंगल में बना था, आज 4 साल पहले उसका एक बार बचवाया था कि इसका घर बचा रहे, पर जब घर बचवाया तब भी बोला था कि तय अपना घर अपने आप गिरा ले, राजनीति करना तुझको नहीं, तेरे लिए एक घर अभिशाप बनेगा। और कार्यक्रम करने के बाद उसके घर गया, मैं अपने कार्यक्रम में शामिल भी नहीं किया, उसको दूर रखा। जब वापस लौटा उसके घर गया और मैं बोला कि तय अपना घर बहुत जल्दी गिरवा दे अपने से, नहीं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इसी तरह भय, दहशत, आतंक से ये घर ना मेरा गिर जाए, इसके दहशत में जिएगा। मैं इसलिए दमदारी के साथ बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में मेरा कोई धंधा व्यापार नहीं है कि मेरा सरकार कुछ कर ले, इसलिए मैं निर्भय होकर आपके बीच में बात कर रहा हूँ। असंभव शब्द आपके पास होगा, अगर मगर मेरे पास नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से 1 साल के अंदर आपको ये लगने लगेगा कि सच में मध्य प्रदेश बन जाएगा। तो आपकी ताकत से ही 2023 में नहीं बना तो 2024 में मध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करा लेंगे। मुरैना जौरा की सड़कों पर तेज गति से भाग रहे ट्रैक्टर ट्राली से पत्थर गिराकर वन अमले को कुचलने का प्रयास किया गया। इसमें वन अमला और राहगीर 2 पहिया साथ ही 4 पहिया वाहन बाल बाल बचे हैं। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
जंगल की खदानों का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे पत्थर वाहनों को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान 3 पत्थर ट्रैक्टर ट्राली पकड़ा गया। मुरैना जौरा शहर की सड़कों पर विगत दिन शाम पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रालियों के चालकों के द्वारा लिफ्ट उठाकर पत्थर पटकने का दृश्य जब लोगों ने देखा तो ऐसा लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग की जा रही है। वीडियो वायरल होने पर पता चला कि जंगल की पत्थर खदानों से अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे वाहनों को वन और पुलिस अमले ने पकड़ने का प्रयास किया। ये वाहन तेज गति से भागते हुए दहशत फैला रहे थे। अनेकों ट्रैक्टर ट्राली के चालक पत्थर सड़कों से फैलाकर भाग खड़े हुए। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्राली को राजसात करने की कार्रवाई जारी है। वन विभाग के द्वारा अवैध पत्थर और रेत खनन कर परिवहन करने वाले वाहनों को पकड़कर अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए हिंदू सेवा मंडल जोधपुर के द्वारा निरंतर 14 दिनों से लगातार निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और हर प्रकार से मानव समाज की सेवा और मदद की जा रही है। इसका आज पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र यादव ने हिंदू सेवा मंडल कार्यालय पहुंचकर सेवाओं का अवलोकन किया और अपने हाथों से मास्क, सैनिटाइजर, भोजन पैकेट बांटे। इस अवसर पर मंडल के सचिव विष्णु चंद्र प्रजापत, संस्कार मंत्री राकेश गौड़, ताराचंद शर्मा, गौरीशंकर गांधी, गोविंद सिंह राठौर, नरेंद्र गहलोत, ब्राह्मण देव, आचार्य जितेंद्र जोशी, यतीन्द्र प्रजापत के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने हिंदू सेवा मंडल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और मानवता के प्रति जो भाव रखकर संगठन के द्वारा हर प्रकार से सेवा की जा रही है वो वास्तव में तारीफ काबिल है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के दिल में मानव सेवा की भावना होनी चाहिए। हापुड़ में लगभग 1 माह से ज्यादा कोरोना कर्फ्यू रहने के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों को छोड़कर सभी में कोरोना कर्फ्यू में शर्तों के साथ ढील दी गई है। इसमें एनसीआर का हापुड़ जिला भी शामिल है। मंगलवार को सुबह सुबह सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह ने अपने स्टाफ के साथ बाजारों में गश्त किया और व्यापारियों को समझाते हुए कहा कि कोई भी व्यापारी अपने ग्राहक को बिना मास्क सामान ना दे। दुकानदार के द्वारा ग्राहकों को सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। प्रशासन के निर्देश अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खोलें। किसी दुकानदार या अन्य कहीं भी भीड़ जमा होने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए महामारी पर काबू पाने के लिए इसके नियमों का पालन किया जाए। शासन के द्वारा दी जा रही मुफ्त वैक्सीनेशन भी अपनी बारी आने पर जरूर लगवाएं। वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। भारतीय स्वदेशी वैक्सीन किसी भी आयु वर्ग के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। एंकर 7 जिले के सरकारी आंकड़ों को माने तो 6 जून तक जिले में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 334 पर है, पर हकीकत इससे कई अधिक भयावह है। कोरोना के नाम पर जिस तरीके से जिले में बदहाली और अव्यवस्थाएं देखने को मिली, उसके चलते सैकड़ों मरीज की अपनी जान से उन्हें हाथ धोना पड़ा। मरीजों को उपचार के लिए धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों ने स्वार्थ और लालच के चलते मरीजों के परिजनों का शोषण किया। आपको बता दें कि अप्रैल और मई में कोरोना ने अपना कहर बरपाया। उपचार की आस में जिले में बने कोविड हॉस्पिटल में कई मरीज भर्ती हुए। इसी बीच बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों ने होम आइसोलेशन के द्वारा अपने उपचार कराने का प्रयास किया। भले ही प्रशासन के द्वारा कोविड अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं ठीक होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल परे है। यहां पर तैनात चिकित्सकों और कर्मचारियों ने उपचार के नाम पर मरीज के परिजनों का आर्थिक शोषण किया है। लखनऊ मार्ग स्थित L2 हॉस्पिटल में तैनात चिकित्सक के संबंध में एक मरीज के परिजन और मेडिकल स्टोर संचालक के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद सच्चाई सामने आई है। इस ऑडियो में रेलवेगंज स्थित आरबी फार्मा नाम से होलसेल दवा व्यापारी और कोविड मरीज के परिजन के बीच बातचीत हुई। इसमें दवा व्यापारी पूरे विश्वास के साथ मरीज के परिजन को डॉक्टर का नाम लेकर अपने यहाँ से दवाई लिखने की बात कह रहा है, जो दवाई एक नामा कंपनी की करीबन 4,000 रुपए में बेचती है और दवा की कीमत डिस्काउंट करने के बाद भी मेडिकल संचालक 24,000 रुपए बताया जा रहा है। जिस समय कोरोना लोगों को काफी दर्द दे रहा था, उसी समय ये बदहाली की व्यवस्था थी। जिस L2 उपचार में भरोसा लेकर मरीज को भर्ती किया जाता है, वहां के चिकित्सक और कर्मचारी लगातार मरीजों के परिजनों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यहाँ पर चिकित्सक बाहर से दवाएं मंगाने के नाम पर कमीशन खोरी कर रहे हैं, तो वहीं वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगाने से लेकर चादर बदलने तक के नाम पर मरीजों से उगाही कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी भैया, बताइए क्या कह रहे थे? जी हमको 2 डिब्बे चाहिए थे। तो ये ग्लेनमार्क का नहीं भैया, जो डॉक्टर साहब ने लिखा है वही कंपनी का देंगे आप। डॉक्टर साहब कौन?
आपको भैया पर्चा लिखा होगा, उसमें नाम लिखा होगा। वो तो दिए उन्होंने ग्लेमार्क लिख दिया। मोहन भगोई कौन डॉक्टर? एल2 में दिए। एल2 में दिया था ना, हमें नहीं पता कौन डॉक्टर है वो। ग्लेनमार्क लिख के नहीं दिया होगा। डॉक्टर से ठीक तो नहीं है? पता नहीं अच्छा, आपके पास नंबर है डॉक्टर का? नहीं है। नहीं, हमारे पास कोई नंबर नहीं, उन्होंने यही नंबर दिया था। हमारा नंबर दिया है ना उन्होंने। हेलो, तो फिर हाँ वही, ये ग्लेनमार्क का नहीं है भाई साहब। अच्छा, हाँ, ये आप ले लेना हमसे, उसके बाद डॉक्टर को दिखा लेना आप। कहाँ पे मिलेगी आपकी दवाई? ये रेलवेगंज में हमारी दुकान है, आरवी फार्मा के नाम से भैया। अच्छा, जल्दी की दवा है क्या? नहीं, जल्दी नहीं है भैया। अब ये हम नहीं बता सकते, डॉक्टर लिख रहे हैं तो भैया हम रख रहे हैं। ठीक है, दिन बाद ग्लेनमार्क का दूसरा रेट बता रहे, कितनी पड़ेगी भैया? ये आ जाने का मुझे चाहिए, मेरी व्यक्ति में। तो ये देखना पड़ेगा भैया सिस्टम पे जाके, हमारा तो होलसेल का काम है तो उसी हिसाब से होगा। हाँ, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी भैया बताइए। भैया आप कौन बोल रहे हैं? ये क्या कर एक दवाई चाहिए थी भैया। कौन सी? आपने अभी बता रहा हूँ। फ्लू। अच्छा, किसने? डॉक्टर प्रतीक ने लिखी है? डॉक्टर प्रतीक ने लिखी है। चाहिए थी भैया? 2 डिब्बे चाहिए थे जी, 2 डिब्बे। 2 डिब्बे है तो 2 डिब्बे आपके वही होंगे जाके भाई साहब 24,000 के। 24,000 के? हाँ, 24,000 के होंगे 2 डिब्बे। 2 डिब्बे हुए तो आपके पीछे ज्यादा, ये कोई 32-36,000 के, लेकिन हम लोग होलसेल का काम करते हैं तो आपको होलसेल वाला रेट लगेगा। ग्लेनमार्क ना? ग्लेनमार्क वाला नहीं है भैया, ये दूसरी कंपनी का है जो डॉक्टर साहब तो दिया है, उससे बड़ी कंपनी का है दिया ना ये ग्लेनमार्क का। जी, नंबर भी दिया था डॉक्टर साहब ने। ग्लेनमार्क का दिया है। और ये भैया हेलो जी, मैं आपको बैक कॉल कर रहा हूँ, आवाज सही नहीं है। ठीक है भैया जी। दतिया में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर व्यापक जन सहभागिता से अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम 5 जून से आयोजित किया गया। इसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे आगे चलकर वो पौधे वृक्ष का रूप धारण कर सकें। इसी क्रम में थाना परिसर सरसाई में ग्राम पंचायत सरसाई और थाना प्रभारी सरसाई अजय अम्बे के द्वारा 10 पीपल, बरगद, आम, नीम, पाखर आदि के पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण के दौरान थाना प्रभारी अजय अम्बे ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष हमें औषधि, लकड़ी, छाया तो देते ही हैं, इसके साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलित बना रहता है, प्रकृति को हरा भरा ये रखते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 5 जून को थाना प्रभारी अशोक और नीम के वृक्ष लगाने पहुंचे थे। वो स्वयं पेड़ों की देखरेख करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव जहार सिंह यादव ने कहा कि अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत हमने थाना प्रभारी ने, समाज सेवियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत सहायक सचिव संजय यादव ने वायुदूत ऐप डाउनलोड कर उसमें फोटो अपलोड की। साथ ही उन्होंने कहा कि सहायक सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी पेड़ पौधों की देखभाल अच्छी तरीके से करेगा उसे राज्य शासन के द्वारा सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवी करण सिंह यादव राधे ने सभी से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की और कहा कि वृक्षों के बिना मानव जीवन अधूरा है। सभी को आगे आकर इस पुनीत कार्य में हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर थाना प्रभारी अजय अम्बे, ग्राम पंचायत सचिव जहार सिंह यादव, सहायक सचिव संजय यादव, समाज सेवी करण सिंह यादव के साथ तमाम लोग उपस्थित थे। रिखणी खाल पहले मानव जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी समझा जाता था, लेकिन अब सड़क, स्वास्थ्य और संचार नेटवर्किंग आवश्यक है। वैसे तो पहाड़ों में चारपाई और पेनिश में ले जाना आम बात हो गई है, लेकिन पहले से ही ये ढोते नजर आ रहे हैं। अब हमारा भारतवर्ष डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से भाग रहा है, तो सड़क, स्वास्थ्य, संचार नेटवर्किंग भी सरकार को देना ही चाहिए। ये घटना 7 जून की रिखणी खाल प्रखंड के अंतिम छोर में बसा गांव चलाव की है, जो विकास खंड नैनी डांडा को छू रहा है। कल गांव में ही किसी अधेड़ उम्र की महिला के पैर में चोट लगी तो उसे चला नहीं जा रहा था। सुबह ग्रामीण चारपाई पर लाद कर सड़क मार्ग सलगांव तक पहुंचे। निजी वाहन से
हल्दूखाल नैनी डांडा अस्पताल के लिए रवाना किया। गांव चिलाव से सिलगांव लगभग 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता ऐसा है कि नुकीले लोहे नुमा पत्थरों का रास्ता है। सवाल ये उठता है कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारी क्यों नहीं ले गए होंगे। द्वारी में एक फार्मासिस्ट के अलावा कोई अन्य डॉक्टर नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिखणी खाल में अस्थायी रूप से ये सेवा दे रहे हैं, जिसे रेफरल सेंटर के नाम से जाना जाता है। और फिर सवाल किया कि रिखणी खाल में क्यों नहीं ले गए, तो जवाब था कि रिखणी खाल में सिर्फ एक रेफरल सेंटर है। हमें बेड अस्पताल कोटा द्वार जाना पड़ता है और जगह जगह थक्के खाने पड़ते हैं, इसलिए हल्दू खाल का रुख किया, जो कि रिखणी लाल से कम दूरी पर है। हल्दू खाल से उपचार दवाइयां लेकर शाम को घर वापस आए और वहीं ग्रामीण चारपाई बिस्तर से लेकर सिलगांव सड़क पर इंतजार कर रहे थे। इसलिए अब सड़क स्वास्थ्य संचार नेटवर्किंग को जरूरी कहा गया है। नेटवर्किंग का भी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा समस्या है। जोधपुर में भाजपा का प्रदर्शन हुआ है। जोधपुर में भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कांग्रेस सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए नजर आए। साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर चलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए और लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दी। भाजपा जोधपुर के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में भारी रोष है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।